नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। क्या 24 में काशी से नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी टक्कर देंगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने इसका साफ साफ संकेत दिया है। एक और चर्चा बड़े जोर शोर से शुरू हो गई है। 24 में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल केरल की वायनाड सीट नहीं छोड़ेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। क्या नरेंद्र मोदी के विरोधियों को कोई ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिससे मोदी की सीट 272 से नीचे भी लाई जा सकती है? ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं। आजकल मोदी का फोकस जिला जिले पर है। देश का मिजाज बताने वाला सबसे लेटेस्ट सर्वे आपको दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मोदी कहां बिल्कुल सेफ हैं, कहां उन्हें सीटों का नफा हो रहा है और कहां नुकसान हो रहा है। किस राज्य में लड़ाई एकदम इजी है और कहां सिचुएशन थोड़ी टेंस है। क्या नरेंद्र मोदी की सीटें कम हो रही हैं? मोदी की सीटें किन किन राज्यों में घट रही हैं? मोदी की सीटें कहां कहां बढ़ रही हैं? एनडीए को कहां नफा, इंडिया को कहां नुकसान हो रहा है? मोदी को किस राज्य में ग्रीन सिग्नल मिल रहा है? मोदी के लिए कहां ऑरेंज अलर्ट और कहां रेड अलर्ट? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में क्या हो रहा है? क्या साउथ का इक्वेशन नॉर्थ के मैंडेट को बदल देगा? राहुल गांधी की यात्रा से 24 में कांग्रेस को कितना फायदा होगा? आप देखिए, अगर मोदी का ग्राउंड वर्क चुनाव में बीजेपी को कहां पहुंचा देगा? 2024 चुनाव के एक नहीं, 2 ओपिनियन पोल आ गए। 15 दिन के अंदर 2 ऑल इंडिया सर्वे हो गए। आप भी जानना चाहते होंगे 15 दिन में प्रेडिक्शन कितने बदल गए? पहला ओपिनियन पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स ने किया। यह सर्वे मॉनसून सत्र से पहले हुआ। दूसरा सर्वे ईटीजी रिसर्च ने किया। यह सर्वे मॉनसून सत्र के बाद हुआ। बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि दोनों ओपिनियन पोल का डायरेक्शन एक तरफा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। लोकसभा की 80 सीटों वाला राज्य, जिसने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए, उस उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही अजय राय ने एक बड़ा दावा किया। दावा यह कि 24 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ता उनके लिए इंडिया अलायंस यूपी में 2 आइडिया लेकर आया है। अमेठी से राहुल गांधी और बनारस से प्रियंका गांधी। राहुल गांधी 19 के चुनाव में अमेठी से हारे और वायनाड से जीते। तब से राहुल वायनाड से ही सांसद हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक कभी चुनाव के मैदान में नहीं उतरी। कांग्रेस उनको बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारकर प्रियंका का स्टेचर बड़ा करना चाहती है। इस सेकंड आइडिया के पीछे थॉट ये कि मोदी को बनारस में उलझा करके रखो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं 24 कैरेट, 24 घंटे, 24 की तैयारी है। सारा भारत मोदीमय है। फिर मोदी की बारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में खड़े होकर यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो, 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। योगी के बाद अब सपा के अखिलेश यादव ने भी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। मैं कह रहा हूं
इंडिया पीडीए मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड ही जीत और इसलिए जीतने जा रहे हैं। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। अब योगी और अखिलेश दोनों तो 80-80 सीटें नहीं जीत सकते। सर्वे नंबर 1 के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एनडीए के पास 73 सीटें जा रही हैं। अकेले बीजेपी को 70 सीटें मिलेंगी, अपना दल सोनेलाल को 2 सीटें मिलेंगी, ओपी राजभर की एसपी को 1 सीट मिल सकती है। यूपी में इंडिया अलायंस के लीडर अखिलेश यादव हैं। उनकी पार्टी सपा को 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 2 सीट और जयंत चौधरी को 1 सीट मिल सकती है। सर्वे नंबर 1 के मुताबिक यूपी में एनडीए और इंडिया अलायंस का रेशियो 73-7 का होगा। अब सर्वे नंबर 2 दिखाते हैं। ईटीजी रिसर्च के सर्वे में यूपी की 80 सीटों में एनडीए को 69 से 73, इंडिया अलायंस को 5 से 9, बीएसपी को 1 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। दोनों सर्वे को एक साथ देखें तो यूपी में मोदी की पार्टी और सहयोगी पार्टी किसी भी हाल में 70 से कम सीट नहीं जीत रही और इंडिया अलायंस वाली पार्टियां किसी भी सूरत में 9 सीटों से आगे नहीं बढ़ पा रही। उत्तर प्रदेश से आपको ले चलते हैं बिहार, जहां इन दिनों नीतीश कुमार सरकार का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अररिया में एक जर्नलिस्ट के मर्डर के बाद जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। अब आपको इसकी जवाब देनी होगी कि गृह विभाग आपके जिम्मे है। गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है। कौन जिम्मेवार है? पद नहीं संभलता है तो इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को गृह विभाग देना चाहिए। बिहार के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज को आपने स्थापित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही गृह मंत्रालय संभालते हैं। बिहार पुलिस सीधे नीतीश कुमार को रिपोर्ट करती है, इसलिए नीतीश की जवाबदेही सबसे ज्यादा है। ये दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया। बिहार में पॉलिटिकल डिवीजन क्लियर हो चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी के साथ लेफ्ट की पार्टियां हैं, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की पार्टी, चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी है। खेमे बन चुके हैं, ढोल बज चुका है। अब जब चुनावी युद्ध होगा तो बिहार किधर जाएगा, इस पार या उस पार, या बिहार फ्रैक्चर्ड मैंडेट देगा। सर्वे नंबर 1 के मुताबिक बिहार की 40 सीटों पर चुनाव हो गए तो एनडीए को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। पार्टी वाइज ब्रेकअप बताएं तो बीजेपी को 20 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 2 सीटें, पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1 सीट और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार की 40 सीटों में से इंडिया अलायंस को 16 सीटें मिल सकती हैं। इनमें नीतीश की जेडीयू को 7 सीट, लालू की आरजेडी को 7 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। सर्वे नंबर 2 के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 22 से 24 सीट और इंडिया अलायंस को 16 से 18 सीट मिल सकती है। यूपी के बाद बिहार दूसरा राज्य है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। बिहार में विरोधी पार्टियों की कंबाइंड फोर्स का चैलेंज जरूर है, लेकिन मोदी ही सबसे आगे है। यूपी और बिहार में लोकसभा में 120 सीटें हैं। मोदी और उनका अलायंस यहां से 75% से ज्यादा सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। गुजरात,
राजस्थान और मध्य प्रदेश में मोदी लहर की सुनामी 10 साल बाद भी रुकती नहीं दिख रही। गुजरात की 26 सीटों पर सर्वे 1 के मुताबिक बीजेपी को 26 की 26 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे 2 के मुताबिक बीजेपी को सभी 26 सीटें ही मिल रही हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर सर्वे 1 के मुताबिक बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे 2 के मुताबिक बीजेपी को 20 से 22, कांग्रेस को 2 से 3 और अन्य को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वो युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के सेनापति मैदान में निकल चुके हैं। एमपी में बीजेपी ने 6 महीना पहले ही विधानसभा चुनावों के टिकट घोषित कर दिए। जवाब में कमलनाथ नए पोस्टर के साथ मैदान में कूद पड़े। कांग्रेस ने 50% कमीशन वाला पोस्टर रिलीज कर दिया। इसमें शिवराज सिंह चौहान को घोटाला सेठ कहा गया। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एमपी में कांग्रेस का मॉडल कर्नाटक वाला है। सरकार को भ्रष्ट बताओ और वोट बटोर लो। कांग्रेस कहती है कि 24 के चुनाव में वो एमपी की 29 सीटें जीतेगी। बीजेपी कहती है कि सभी 29 सीटें जीतेगी। जनता का मूड क्या है, ये हम आपको बताते हैं। सर्वे 1 के मुताबिक बीजेपी को मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे 2 के मुताबिक बीजेपी को 24 से 26 और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। अभी तक हमने आपको नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के नंबर दिखाए। आगे हम आपको महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ले चलेंगे। फिर तमिलनाडु और पंजाब में मोदी के लिए बन रहा चैलेंज भी दिखाएंगे। मगर अब तक हमने जिन राज्यों के नंबर आपको दिखाए उससे कुछ बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। दोनों ओपिनियन पोल का डायरेक्शन एक तरफ है। दीवार पर लिखी इबारत की तरह नतीजा साफ साफ दिख रहा है। 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार लौट रही है। मोदी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हैट्रिक कंफर्म, 24 में नरेंद्र मोदी रिटर्न। बार बार लगातार थर्ड टर्म मोदी सरकार। 24 में मोदी ही जीतेंगे, राहुल फिर हारेंगे। खिचड़ी नहीं पक रही, पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही बनेगी। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी ने जो कहा वो सच साबित होने जा रहा है। लेकिन क्या 24 का चुनाव मोदी के लिए सचमुच केक वॉक होने जा रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसे समझने के लिए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अलायंस को लेकर क्लैरिटी नहीं बन पा रही। सबसे बड़ा सस्पेंस शरद पवार को लेकर है। शरद पवार अपने बागी भतीजे अजित पवार से बार बार मिल रहे हैं और भतीजे के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना में असमंजस है। असमंजस एनडीए में भी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी में खुसफुसाहट है। कल क्या होगा, कौन कहां रहेगा, कोई नहीं जानता। बात तो सही है कि मुख्यमंत्री डरपोक है और मैं दोहराऊंगा, हर जगह दोहराऊंगा, क्योंकि अगर डरपोक ना होते तो हमसे वो गद्दारी ना करते, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो भाजपा में ना जाते, वॉशिंग मशीन में ना जाते तो जेल में जाते। सीएम को ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा आरोप है, उनके विधायक लगा रही है। इसे किस तरह से आप मंत्री बनने के लिए विधायक? अभी मैंने तो कहा है, परसों भी कहा था कि ये एक्सपेंशन होने वाला नहीं है और ये सरकार गिरेगी, तो बात तय है। हम हिंदुत्व के नाम पे हम लोग सब साथ में आए, जो हम शिंदे साहब की शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसेना है, और भारतीय जनता पक्ष, हम लोग सब लोग हिंदुत्व के नाम पे साथ में आए। कोई किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, कोई किसी को खत्म कर देगा, किसी का आत्महत्या, वो सब स्टेज पे बोलने की चीजें रहेगी शायद। इसी बीच महाराष्ट्र में 2 सर्वे हो गए। 15 दिन पहले के सर्वे में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 24 सीट और इंडिया अलायंस को भी 24 सीटें जाती हुई दिख रही थी। 15 दिन बाद के सर्वे में एनडीए को 28 से 32 सीट, इंडिया अलायंस को 15 से 19 सीट और अन्य को 1 से 2 सीट जाती हुई दिख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।